तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, तो पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन की फैसिलिटी जो है स्टूडेंट के लिए, वो जो है सीबीएसई ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और यहाँ पर आपको जो भी स्टेप हैं आप उनको देख लीजिए। तो मैं थोड़ा बहुत स्टेप के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट जब आएगी तो आंसर बुक जो है वो फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक, जो जिस भी डिज़ायर्ड सब्जेक्ट में वो क्या करना चाह रहे हैं, जिसकी भी आंसर बुक वो मंगाना चाह रहे हैं। दूसरा स्टेज ये होगा कि स्टूडेंट को जो है वो कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वेरिफिकेशन, अगर मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना है, री एवेल्यूशन करवाना है, या बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री एवेल्यूशन। ठीक है, तो री एवेल्यूशन करवाना है या आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप दोनों भी साथ में करवा सकते हैं और दोनों को सिंगल सिंगल वे से भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एक ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उन्होंने जो है आपको शेड्यूल फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द एवेल्यूएटिंग आंसर बुक्स, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री एवेल्यूशन फॉर द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए। तो सीनियर सेकेंडरी के लिए अब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 21 से 27 तक के बीच में इसको वो करना है। और ये जो है 700 रुपये आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा स्कैंड कॉपी के लिए। अगर आप जो है वेरिफिकेशन करवाते हैं मार्क्स का, या री एवेल्यूशन करवाते हैं, या बोथ वेरिफिकेशन री एवेल्यूशन करवाते हैं, तो उसके लिए आपको 28 से 3 जून तक का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 500 रुपये जो है पर आंसर बुक के हिसाब से वेरिफिकेशन के लिए, और 100 रुपये पर क्वेश्चन फॉर री एवेल्यूशंस के लिए। उसके अलावा अगर सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे तो 27 से 2 जून तक आपको कर सकते हैं 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ये सिर्फ स्कैंड कॉपी के लिए है, अगर आप आंसर बुक को एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। और अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री एवेल्यूशन और बोथ फॉर द वेरिफिकेशन एंड री एवेल्यूशन करवाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये उन्होंने गाइडलाइन तैयार कर रखी है। तो सेकेंडरी के लिए 3 जून से और 7 जून तक के लिए है, और 500 वही है, 100 रुपये वही पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको ये यहाँ पर एक फॉर्मेट दे दिया गया है, ठीक है, कि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से पॉइंट स्टेप ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो एक तो यही आपको कि जो स्कैंड कॉपी आपको वो की है, चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द स्कैन कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक। और उसके अलावा चेक ऑल द क्वेश्चन आर चेक्ड, ये भी चेक करें कि आपके जो हैं सारे क्वेश्चन चेक किए गए हैं कि नहीं। उसके अलावा अगर अगर ऐसा हो जाता है कि आपके एक क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन का जो आपने आंसर लिखा है और वो क्वेश्चन चेक नहीं हुआ